हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वानंद से होंगे ऐसे में आशा करता हूँ। आज के हमारी क्लास नंबर 21 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे समझना है यहाँ पर देखेंगे। आज का हमारा प्रश्न है 163, 163वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है भाई, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 11 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो? 10% का लाभ। अब यहाँ पे आपको समझना है कि 10 का लाभ का मतलब क्या होता है। 10% का लाभ का मतलब होता है 1/10। बस आप एक चीज समझे कि यहाँ पर अगर आप विचार करें कि अगर आपके पास उसने क्या किया है, उसने ये किया है कि 1 रुपये में उसने कितने भाई 11 संतरे क्या किए हैं भाई, खरीदे। ठीक है ना भाई, 1 रुपये में 11 संतरे उसने खरीदे हैं। ठीक है ना भाई। अब वो कह रहा है इन संतरों की संख्या क्या रखी जाए कि वह उसे 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ कैसे होगा भाई? 10% का लाभ सीधे ही आप समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास 10 संतरे होते, 10 संतरे पर मैं अगर 10% की प्रॉफिट की बात करता तो 10% का प्रॉफिट कितना हो जाता? 1 होता। कितना होता भाई? 1 होता प्रॉफिट। तो यहाँ पर कितने हैं? 11 संतरे। तो सामान्य सी बात है कि अगर वह 1 रुपये में 10 संतरे बेचे, 1 रुपये में अगर वह 10 संतरे बेचे तो वो जो एक संतरा यहाँ पे बच रहा था, कौन सा बच रहा था भाई? एक संतरा यहाँ पे बच रहा था। थोड़ा यहाँ पे लॉजिक आपको समझना है कि जो एक संतरा बच रहा था अगर उसको बचा ले और 1 रुपये में अगर 10 संतरे बेच दे तो उसको 10% का प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि 10% का हमें पता ही है कि 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 पर 1 की वृद्धि। 10 पर 1 की वृद्धि मतलब उसने कितने 11 खरीदे थे और 10 उसने बेचे हैं। यहाँ पर सेल किए हैं कितने 10, यहाँ पर खरीदे कितनी थी भाई? उसने खरीदे क्रय कितने का किया था? उसने क्रय किया था 11 संतरों का, बेचे उसने 10 संतरे हैं। टोटल कितने का? यहाँ पर 1 का हुआ है। किसका हुआ है? 1 का हुआ है। अब यहाँ पर आप ऐसा मत कर देना, कैसा मत कर देना, आप 1/11 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पर एक कॉस्ट प्राइस नहीं है, यहाँ पर संतरों की संख्या है। समझ गए कि नहीं समझ रहे? अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ पर जो आपको निकालना है वो किससे भी सेलिंग प्राइस से यहाँ पे करना है और इनटू 100%। ठीक है ना भाई? यहाँ पे खत्म किया तो यहाँ पर कितना भाई 10% का उसको क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया। ये इस प्रश्न को थोड़ा लॉजिक से समझना है। ऐसे भी आपको समझ सकते हैं, या फिर आप सीधे ही क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं करना था आपको, कुछ भी नहीं करना था आपको, तो कुछ करना ही नहीं था, सीधे ही यहाँ पे आना था। कितने का भाई? 10% का प्रॉफिट चाहिए था। किसका चाहिए था भाई? 10% का। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और हम सेलिंग प्राइस को समझेंगे। ठीक है ना भाई? हमने सेलिंग प्राइस को समझा। यहाँ पर बात की जा रही है 10% का प्रॉफिट बोले तो क्या भाई? प्राइस। ठीक है ना भाई? क्योंकि प्रॉफिट की प्राइस पर ही चर्चा करती है कि अगर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 10, तो 10 पे 1 की वृद्धि मतलब 11 का बेचना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रेशो की। तो रेशो में जब हम बात करते हैं प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी की मात्रा की बात करते हैं, तो इसका अपोजिट हो जाता है रेशो। क्या हो जाता है? 11:10। यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी क्या? क्वांटिटी। ये क्या हो जाएगी आपकी? क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना था। 11 यहाँ पे दिया हुआ है, 10 हमारा ये रेशो आ रहा है। यहाँ पर 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 11 है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई किया गया है। और यहाँ पर 10 की यूनिट कितनी? 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 10। यहाँ पर सीधे ही 1 रुपये में यहाँ पर आपका आंसर आ जाता कि 1 रुपये में वह 10 संतरे बेचे। 1 रुपये में वह 10 संतरे बेचे तो उसको 10% का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता
यहाँ पर 10 संतरे, 1 रुपये में 10 संतरे उसको बेचने थे, ठीक ना भाई। तो रेशो से ही चलेंगे आप, क्योंकि आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर वैसे ही तो अगर एग्जाम में आए तो पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें लॉजिक समझना है कि वह 11 खरीद रहा है और अगर 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, तो 11 खरीदे। अगर वह 10 सीधी बात खरीदने की चर्चा ना हो, अगर खरीदने की चर्चा ना हो, खरीदने की चर्चा ना हो, अगर उसको बेचना है, उसके पास 10 संतरे हैं, अगर उसको बेचना है, अगर उसको बेचना है तो आप जब 10% की बात करते हैं तो सीधी बात 10 पे 1 की वृद्धि होती है। तो बस जो वृद्धि आ रही है, जो 10 से 11 हो रहा है, वो 11 उसमें क्रय किए थे और 10 वह बेच रहा है। तो वो 10 बेच रहा है, 1 की वृद्धि हुई तो 1/10, 1/10। इसको थोड़ा समझना है आपको। आपको लग रहा होगा बटे में 10 क्यों लिख रही है भाई, कॉस्ट तो उसकी थी क्या भाई, 11 थी या 11 संतरे खरीदे। तो वहाँ पर आर्टिकल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ना कि रुपए को। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर 25% का प्रॉफिट की बात मतलब करते हैं 1/4, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर हो जाएगी सेलिंग प्राइस, ठीक है ना भाई, ओके। तो यहाँ पर हम करते हैं पहले प्राइस की चर्चा, ठीक है ना भाई। अगर प्राइस 4 है और 1 की वृद्धि होगी तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगी। जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5:4। तो बस कुछ निकालना था। पहले कंडीशन बता रहा है कि कितने थे भाई, पहले क्वांटिटी कितनी थी, यहाँ पर क्वांटिटी थी भाई 1 रुपये में 25 संतरे, लेकिन यहाँ पे हमारी कितने 5, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे 25 आएगा। तो इसी प्रकार से आपको 4 में भी 5 से मल्टीप्लाई करना था और 20 आपका आंसर आ जाता। कहने का तात्पर्य वह 1 रुपये में अगर 20 संतरे बेचेगा, यदि वह 1 रुपये में 20 संतरे बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। कितने का होगा भाई, 25% का प्रॉफिट होगा। ओके 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 ओके। यहाँ पर आपका आंसर आ जाता क्या भाई, 1 रुपये में 20 संतरे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 165 क्या कह रहा है भाई, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपये में 65 संतरों के भाव से खरीदे तो 30% का लाभ कमाने के लिए वही 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। अरे तो कुछ भी नहीं करना है भाई, 30% का मतलब कितना होता है, 3/10। मतलब हमारी जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारी 10 है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी हो गई, 13 हो गई। ये किसका है भाई, ये प्राइस आ रहे हैं, ठीक है ना भाई। और यहाँ पर क्वांटिटी की बात की जाए तो क्वांटिटी जस्ट अपोजिट रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 10, ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन पहले क्वांटिटी तो बताई जा रही है हमें 65, मतलब कितने से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई किया होगा। जब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 रुपये में 5 संतरे की दर से अगर 1 रुपये में 50 संतरे की दर से अगर वह बेचे तो उसको 30% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता। 1 रुपये में वह 50 संतरे की दर से बेचे तो उसे 30% का प्रॉफिट होगा। ओके सर, ओके। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 166वां प्रश्न है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझना था, क्या समझना था भाई, आपको ये समझना था क्या बोला जा रहा है, 40% की हानि होती है, उसे 20% लाभ कमाने के लिए। यहाँ पर क्या करना था आपको, यहाँ पर एक कंडीशन में क्या हो रहा है, एक कंडीशन में उसको हमने टोटल यहाँ पर क्या मान लिया, प्राइस 100 मान लिया। 100 पर अगर 40% का लॉस होता है तो यहाँ पर कितना बचता है, 60 बचता है। और इसके बाद 100 पर अगर 20% का प्रॉफिट होता है तो वैल्यू बचती है कितनी, 120, ठीक है ना भाई। कितनी होती है भाई, 120 वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने 60 एकम 60, यहाँ पर रेशो ले लेंगे, 60 एकम 60, 7 दूनी 120, मतलब 1 और रेशो 2 का रेशो हमारे पास आ गया है।
यहाँ पर क्वांटिटी की हम बात करें तो क्वांटिटी की बात करें तो एक की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर कितनी भाई, एक की वैल्यू हमें, अब सॉरी यहाँ पर ये क्वांटिटी का रेशो नहीं आया है, ये क्वांटिटी का रेशो नहीं आया है। ये किस चीज़ का रेशो है हमारे पास, ये हमारे पास प्राइस का रेशो आया है। किसका भाई, प्राइस का रेशो आया है ना। अगर क्वांटिटी का रेशो याद करना है तो यहाँ पर हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है ना भाई, जस्ट अपोजिट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी क्वांटिटी यहाँ पर कितनी दिखा रही है 2, लेकिन वहाँ पर क्वांटिटी कितनी है 32, कितनी है भाई 32। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया गया हुआ, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका 32 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, 16 हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो उसको कुछ नहीं करना था, उसको क्या नहीं करना था भाई, उसको तो कुछ करना ही नहीं था। 1 रुपये में उसे 16 संतरे की दर से अगर वह बेचे तो वह क्या भाई 20% का प्रॉफिट कमा सकता है। कितने का कमा सकता है भाई, 20 रुपये का प्रॉफिट कमा सकता है। कितने का कमा सकता है भाई, 20 रुपये का प्रॉफिट कमा सकता है। ऐसा आपको इसे करना था, ठीक है ना। देखो कुछ भी नहीं है, साधारण सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ यहाँ पर हैवी नहीं है। अगर क्वेश्चन को आप 1 या 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आप पेन उठाने की स्थिति में होंगे, क्योंकि कुछ नहीं करना है यार। आपसे कुछ बोल रहा है कि अब 1 रुपये में 11 संतरे की दर से वह खरीद रहा है, 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 10% का लाभ हो। तो 10% का मतलब आपको यही पता होता है कि 10 पर 1 की वृद्धि। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो रहा है, क्योंकि उसने 11 खरीदे हैं, अब वह कितने बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो। तो अगर आप समझें कि 10 पर 1 की वृद्धि हो रही थी तो 11 होता है, लेकिन यहाँ पर 11 खरीदे हैं। अगर मैं एक कम बेचूँ तो कितने बेचूंगा, कितने, एक सेकंड के लिए आप मान लो कि अगर आपने एक ही कम बेचा है तो कितने बेचोगे आप, 10 बेचोगे। तो आपकी जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस की कंडीशन आ रही है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो सेलिंग प्राइस की कंडीशन यहाँ पे आ रही है कि आप सेल कितना कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, और कितने कम कर रहे हैं, 1 कम कर रहे हैं। तो बस इसी से आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना था और यहाँ पे खत्म हो जाता। यहाँ पर 10% का आपका प्रॉफिट आ जाता और आपको पता चल जाता कि 1 रुपये में आपको 10 संतरे, यहाँ पर 1 रुपये में आपको कितने भाई 10 संतरे यहाँ पर बेचने हैं, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, इसको आपको थोड़ा समझना था। हर एक कॉन्सेप्ट यहीं पर, यहाँ पर हर एक सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। इस वाले में भी कुछ नहीं है, सेम कंडीशन है। यहाँ पर 25% प्रॉफिट की बात कर रहा है, मतलब अगर आपके पास 4 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और जस्ट अपोजिट का क्वांटिटी का यहाँ पर रेशो हो जाएगा। तो अपोजिट में कितना आ रहा था, 5 4 5 25, 5 को 20, सीधे आ रहा था। और यहाँ पर 165 165 में कुछ था क्या, कुछ भी नहीं था यार। इसमें 30% लाभ की बात कर रहा है, तो 30% मतलब 3/10, 3/10 मतलब 10 से 13, और अपोजिट हो जाएगा तो क्वांटिटी का यहाँ पर रेशो हो जाएगा 13 से 10, 13 पना 65 और 5 50। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी 50 यहाँ पर 1 रुपये में 50 संतरे उसको बेचने चाहिए, ऐसे आ जाता। अब यहाँ पर बात करते हैं 166 166 में। तो इसमें थोड़ा यहाँ पे आपको समझना था कि अगर यहाँ पर आपको क्या करना था, वैल्यू अपने मन से ले लेनी थी कि 100 है, 100 पर अगर 40 की हानि हुई तो एक 60 आ जाएगा। इसके बाद में अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 120 हो जाएगा। 60 कम 60 दूनी 20। यहाँ पर एक प्राइस का रेशो है, अपोजिट करेंगे क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा। क्वांटिटी का रेशो आएगा तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी दिख रही है, प्रारंभ में क्वांटिटी कितनी है 2, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी हमें कितनी दी गई है भाई 32 दी गई है। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, 16 का, 16 का मल्टीप्लाई होगा, 16 दूनी 32। तो सेम कंडीशन में रेशो में अगर एक जगह 16 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो दूसरी जगह भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपको 16 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब यहाँ पर 16 आ रहा था। 1 रुपये में उसको 16 संतरे बेचने थे, तब वह हानि के पश्चात भी वह 20% का लाभ कमा सकता था। इस तरीके से हमें प्रश्नों को समझना था और धैर्यता से करना था, ठीक है ना भाई। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।